पायलट शिवांगी सिंह अब वो नाम है जो पहली ऐसी महिला पायलट होने का कीर्तिमान हासिल करने जा रही हैं, जो राफेल जो फाइटर प्लेन है उसको उड़ाने के लिए स्क्वाड्रन में शामिल हो गई हैं और जल्द ही वो फाइटर प्लेन राफेल उड़ाएंगी भी। इस समय वाराणसी के हम उनके घर पे हैं, उनके भाई हैं, उनके पिताजी हैं और माताजी हैं। इनसे जानते हैं कि कितनी खुशी है और किन हालातों से आपने उनकी शिक्षा दीक्षा की और किस तरह की प्रतिभावान वो रही और कैसे अब ये जो मुकाम हासिल किया उसको लेकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रही है। बाकी तो वो है, अब उसकी मेहनत है। आमतौर पे देखा गया है कि जो घर के मुखिया हैं, आप बड़े हैं, तो जो घर के सपूत होते हैं उनको देश के नाम समर्पित करते हैं, लेकिन आपने अपनी बिटिया को कर दिया। ये कितना बड़ा फैसला रहा, कलेजे पे पत्थर रख के देश के नाम पे समर्पित करना, ये कितना बड़ा फैसला रहा होगा जब वो उन्होंने कहा था कि मुझे एयरफोर्स में जाना है या देश की सेवा करनी है? तो अच्छा लगा, बिटिया है, हम लोग सोचे कि भाई कुछ नया होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसका सपोर्ट किया। उसकी मेहनत थी, उसने आगे निकल गई, ये गर्व की बात है। उनके छोटे भाई भी हैं शिवांगी के। ये बताओ आप, अब आपके लिए और बड़ी चुनौती होगी जो एक बेंचमार्क आपकी सिस्टर ने बना दिया, उसको फॉलो करना या उससे ज़्यादा इंस्पायर होना, तो ये कितना ज़्यादा आपको हौसला देगा, कितना ज़्यादा इंस्पायर आप हो रहे हैं? इससे देखिए मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ। मुझे पहले एनडीए ज्वाइन करना था, ऊपर से मुझे थोड़ा सा था कि मेरी दीदी कर रही है तो मुझे भी करना है, मेरे पहले से मन था। लेकिन फिर जब मेरी दीदी निकाली तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सर्विस करनी चाहिए। तो मैंने तो मन बनाने थे एनडीए। अब मेरी दीदी जब इतना अच्छा कर दिया तो मुझे भी है कि मैं अपने देश के लिए और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ और उनके और अपने देश के लिए कुछ कर दूँ। ये बताओ, वो आप तो बचपन से उनके साथ रहे हैं, तो कैसी रही वो पढ़ाई में? तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी रही होगी। कुछ उनकी शरारतों को बताओ जो हम लोग नहीं जानते हैं, या ऐसा कुछ उनका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ाई में अच्छी रही तब इस मुकाम तक गई। कुछ ऐसी बातों को बताओ जो जनता लोग जानना चाहते हों। देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, ऊपर से उनकी शरारतें थोड़ी कम रहती थी। इतना मेरे साथ नहीं होता था, मेन तो मेरे कज़न थे उनके साथ ज़्यादा होता था कि मैं तो बहुत लेट हुआ। तो किस तरह का नेचर कैसा था उनका, क्या ज़्यादा किस तरफ फोकस रहती रही? हाँ, उनका नेचर बहुत अच्छा था। जैसे होता है वो दूसरों की तरफ बहुत मदद करती थी दूसरों को। ऊपर से उनका जो एक फोकस रहता था कि उनको जो है कुछ कर दिखाना। उनका स्पोर्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, उनका पढ़ाई स्पोर्टिंग दोनों सबसे बेस्ट रहती थी। तो उसकी वजह से वो जो है हर चीज़ में अपना बेस्ट लाना चाहती थी, वो उनका मेन था। आमतौर पे जो बनारस में जब खुशियों का माहौल होता है तो बजाय मिठाई के या हलवे, जो हलवा खिलाया जाता है वो है यहाँ पर, और आपस में एक दूसरे को लोग खिला भी रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। किस तरह से एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं? क्या आपस में मिठाई है तो ये बनारस का जो एक मीठा कहा जाता है तो हलवा है, घर में ही तैयार होता है। और चूंकि शिवांगी का ये अचीवमेंट है तो बहुत ज़्यादा खुशी है। एक उनके कज़िन है शिवांगी के, जो बताए जा रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादा समय बीतता रहा, तो किस तरह का नेचर रहा, कैसा व्यवहार रहा और क्या वो कर गुजरना चाहती हैं? करना तो अभी और कुछ चाहती है, अभी तो रफाली आया है, आगे और भी जो चीज़ आएगी वो उड़ाएगी। बाकी हम लोग साथ में सारे लड़के ही थे, वही एक मतलब हमारे एज में ग्रुप में लड़की थी तो सब बराबर ही खेलते थे। ऐसा नहीं कि लड़की है तो कम है या वो, तो सब बराबर ही थे। और बाकी उसे और है, अभी तो रफाली है, आगे जो आएगा वो करेगी। 9 से ही अवार्ड पाना स्टार्ट कर दी थी, 9 से ही हर चीज़ में वो फर्स्ट ही आ रही थी, तो और आगे अभी और पाना ही है। फाइटर प्लेन का जिक्र होता है तो जो सरहद पे जो दुश्मन मुल्क हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। तो लगता है कि जिस तरह से माहौल चल रहा है, जो इस समय का ताज़ा माहौल है, उसमें ये कितना मुँह तोड़ जवाब दे पाएंगे अगर इनको मौका मिला तो? मुँह तोड़ जवाब मौका मिलेगा तो बिल्कुल देंगे, उसी के लिए वहाँ पे गई हैं। बाकी अभी इंडिया चाइना का अगर ना हो तो अच्छा है, पर हो गया तो बिल्कुल जवाब देने के लिए वहाँ पे गई हैं। जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब बात करेंगे शिवांगी की माताजी से। जी, आप बताइए बचपन से कैसी रही हैं वो, और आपके लिए कितना बड़ा फ़ैसला था कि उनको, आमतौर पे जो माता होती हैं वो बिटिया को बहुत नाजो और प्यार से पालती हैं, लेकिन अब वो उस हाईटेक फाइटर प्लेन को उड़ाने जा रही हैं जो शायद ही जिसको उड़ाना हर पायलट का सपना होगा, तो उसमें रिस्क भी बहुत होता होगा। तो ये कितना बड़ा फ़ैसला था आपके लिए? ऐसा है कि उसकी इच्छा जो थी उसको हम कभी अगर मना करते तो वो मायूस हो जाती, फिर कुछ भी नहीं कर पाती।
तो उसकी इच्छा के विरुद्ध हम लोग कभी नहीं गए, उसका जो सपोर्ट किए, जहाँ भी वो जाना चाह, ये बोला गया था तुम्हें जो भी करना है वो करो। कोई भी फील्ड चॉइस करती तो मैं नहीं कह सकती थी, तो उसको यही फील्ड पसंद था तो उसने लिया, जो कि सब ने मना भी किया कि ये रिस्की है, इसके नाना नानी सब लोग मना किए। एक ऑफिसर हैं वो भी एयरफोर्स के, वो भी फील्ड के हैं, उन्होंने भी मना किया कि आप रिस्की है ये, शिवांगी नहीं कर सकते। तो बोली कि नहीं, अगर मैं करूँगी तो फाइटर ही प्लेन का करूँगी, नहीं तो मैं छोड़ दूँगी एयरफोर्स। तो फिर उसके पीछे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, तो वो हमें भी खुशी है। अगर मेरी बेटी देश के लिए समर्पित है तो इससे ज़्यादा गर्व की बात है। आप लोगों ने शायद ऐसी पहले शर्त भी रखी थी कि ग्राउंड ड्यूटी करो और फाइटर प्लेन न उड़ाओ। रखा था, हमने शर्त रखी थी उससे कि ये फील्ड वाला करो, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा अगर मैं करूँगी तो सिर्फ फाइटर प्लेन का, नहीं तो कुछ नहीं करूँगी, एयरफोर्स ही नहीं ज्वाइन करूँगी। उनके भाई है एक किस्सा वो बता रहे हैं, जब जिस क्षण वो इंस्पायर हुई थी एयरफोर्स में जाने के लिए, वो कौन सा किस्सा है? वो मेरे नाना का है। वो दिल्ली में हम लोग एक बार गए थे घूमने के लिए, तो उसमें नाना मेरे जो है मेरी मम्मी को और मेरी दीदी को लेके एक एयरफोर्स वहाँ बेस गए थे म्यूज़ियम था, मेरी मम्मी बोली है। उसी हिसाब से वहाँ पे जो है उन्होंने एक शायद एक आदमी को देखा या तो एक पुतले को देखा, जो है ही वॉज इन अ यूनिफॉर्म। तो मेरी दीदी जो उसको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई, जिसके चलते मेरी दीदी ने ये ठान लिया कि मुझे जो है एयरफोर्स ऑफिसर बनना और मैं ये यूनिफॉर्म पहन के रहूँगी। तो एक छोटे से पल ने शिवांगी जो आम बनारस की गलियों से होते हुए आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गई हैं, एक छोटे से क्षण ने उनको इंस्पायर किया। और जाहिर तौर पे अब शिवांगी जो कीर्तिमान हासिल की हैं, वो खुद न जाने हज़ारों लाखों लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेंगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।